हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बनाना सीखेंगे हरिचंदन। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा हमारी हरी भरी तुलसी अधिक सर्दी की वजह से या फिर अधिक गर्मी की वजह से या फिर अधिक पानी की वजह से सूख जाती है। जब हमारी तुलसी सूख जाती है तो हम तुलसी की लकड़ियों का विसर्जन कर देते हैं किसी तालाब में या नदी में। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस प्रकार हरी भरी तुलसी हमारे लिए लाभदायक होती है, उसी प्रकार सूखी हुई तुलसी की लकड़ी भी हमारे लिए लाभदायक और विशेष लाभ प्रदान करने वाली होती है। तुलसी की लकड़ियों को कभी भी आपको फेंकना नहीं है। पहले अज्ञानतावश लोग तुलसी की लकड़ियों का विसर्जन कर देते थे, लेकिन आपको अब तुलसी की लकड़ियों का मैं ऐसा उपयोग बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। साथ ही हरिचंदन बनाने की भी सही विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तुलसी की लकड़ियों को गमले से हमें इस प्रकार से जड़ सहित निकाल लेना है। फ्रेंड्स, आप लालच में आकर अपनी हरी भरी तुलसियों को खराब मत कर लेना। हरी भरी तुलसियों को आप यदि सुखा देंगे तो उसका आपको दोष या पाप लगेगा। यदि आपकी हरी भरी तुलसी प्राकृतिक रूप से सूख जाती है अपने आप, तभी आप ये उपयोग कीजिएगा। सबसे पहले हमने तुलसी के गमले से तुलसी की लकड़ी को निकाल लिया है और गमले की मिट्टी को हमने थोड़ा सा सही कर दिया है ताकि इसमें दोबारा से हम तुलसी का पौधा लगा सकें। और यदि इसमें मंजरी होगी तो दोबारा भी इस गमले में तुलसी की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी तुलसी का पौधा फिर से निकल आएगा। हरिचंदन विशेष रूप से तुलसी के पौधे की जड़ से ही बनाया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको हरिचंदन बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तुलसी की लकड़ियों से हरिचंदन बनाने के मैं 2-3 तरीके आपके सामने इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को कहीं भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उस तरीके से हरिचंदन बना सकते हैं। तुलसी की जड़ को सबसे पहले हमें स्वच्छ पानी से बहुत ही अच्छे से इस प्रकार से धो लेना है ताकि उसकी जड़ में जो भी मिट्टी हो वो अच्छे से निकल जाए। तुलसी की जड़ को आप कितना भी अच्छे से पानी से धो लेंगे फिर भी जड़ में थोड़ा सा कालापन रह जाता है। और जो तुलसी की ऊपर की लकड़ियां यानी टहनियां हैं, इनको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। और तुलसी की टहनियों में जो सूखे पत्ते लगे हुए हैं, इनको एक पानी में हम इस प्रकार से रखते जाएंगे ताकि तुलसी के जो पत्ते हैं या फिर सूखी लकड़ियां हैं वो इधर उधर ना फैलें, क्योंकि यदि तुलसी की कोई भी लकड़ी या पत्ता पैरों से पड़ता है तो इससे पाप या दोष लगता है। अब जिस पानी में हमने तुलसी को साफ किया है, इस पानी को आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। आपको ये पानी इधर उधर नहीं फेंकना है ताकि वो पैरों से ना पड़े। अब हम तुलसी की जड़ को इस प्रकार से टहनी से अलग कर लेंगे और इन लकड़ियों को यानी टहनियों को भी हम एक साइड से रख देंगे। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति हरिचंदन भगवान विष्णु को या लड्डू गोपाल को या श्री राम को लगाता है तो विष्णु भगवान उसके जीवन में एक बार उसे अपने हृदय से लगाने जरूर आते हैं। साथ ही उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है जो प्रतिदिन भगवान विष्णु को हरिचंदन का तिलक करता है। आप हरिचंदन हल्दी से, कुमकुम से या फिर पीले या गोपी चंदन यानी सफेद चंदन से भी बना सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को कुमकुम, हल्दी, चंदन, गोपी चंदन सभी अर्पित किए जाते हैं और ये सभी चीज़ें भगवान विष्णु को विशेष प्रिय होती हैं। अब हमने एक सिलवट्टे के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम डाला है और थोड़ा सा डाला है हमने गंगा जल। यदि आपके पास गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल से या फिर गुलाब जल से भी ये हरिचंदन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हरिचंदन की महिमा इतनी है, यदि आप भगवान विष्णु को, कान्हा जी को तुलसी का पत्र अर्पित नहीं कर पाते हैं डेली, तो आपको हरिचंदन लगाने से अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। और जो पुण्य विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करने से प्राप्त होता है, उससे कई गुना पुण्य आपको हरिचंदन का तिलक विष्णु भगवान को लगाने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने सिलवट्टे पर थोड़ा सा कुमकुम डालकर
तुलसी की जड़ को इसमें हमने घिस लिया है। अब हम इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कुमकुम और मिलाएंगे और इस प्रकार से हरिचंदन तैयार हो जाएगा। इस हरिचंदन को आप प्रतिदिन विष्णु भगवान को, कान्हा जी को, श्री राम को लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों भगवान एक ही हैं, इनमें कोई भी भेद नहीं है। इस प्रकार से एक तरीका ये हो गया हरिचंदन बनाने का। यदि आपको ये तरीका कठिन लगता है तो अब आगे मैं दूसरा तरीका भी आपको हरिचंदन बनाने का बताने जा रही हूँ। इन तुलसी की जड़ों को हम अच्छे से सुखा लेंगे और जो हमने तुलसी की टहनियाँ ली हैं इनको भी हम अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। तुलसी की टहनियों को आपको छोटा छोटा तोड़ लेना है और साथ ही इस जड़ को भी आपको साथ में सुखा लेना है। तो मैंने पहले ही तुलसी की सारी लकड़ियों को अच्छे से सुखा कर रखा हुआ है। अब हम बनाएंगे इसका हरिचंदन। अब हम सबसे पहले तुलसी की लकड़ियों को छोटा छोटा करके तोड़ लेंगे ताकि ये मिक्सी के जार में अच्छे से पीस सकें। तो मैंने इस प्रकार से सभी लकड़ियों को छोटा छोटा तोड़ लिया है और जो तुलसी की जड़ है वो हमें इन लकड़ियों के साथ जरूर से पीसनी है। हरिचंदन हमेशा तुलसी की जड़ से ही बनाया जाता है, बिना तुलसी की जड़ के हरिचंदन नहीं बनता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तुलसी की जड़ को भी इसी प्रकार से हमें छोटा करके तोड़ के तुलसी की टहनियों के साथ मिक्सी के जार में हमें पीस लेना है। इस प्रकार से जब एक बार आप हरिचंदन बना के रख लेंगे तो आपका ये हरिचंदन सालों चलेगा। अब हम इन सभी तुलसी की लकड़ी को और तुलसी की जड़ को मिक्सी से पीस लेंगे और इस पाउडर को हमें महीन पीसना है। और जो ढक्कन में हमारा पाउडर लगा हुआ है इसे भी हम छुड़ा लेंगे। आपको तुलसी की जरा सी भी कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है, इससे भगवान नाराज होते हैं और हमें पाप भी लगता है। अब हम इसे महीन छलनी से या फिर आप मलमल के कपड़े से भी इसे छान सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही महीन छलनी से छान लिया है तो हमारा कुछ इस तरह का पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें इससे हरिचंदन कैसे बनाना है वह भी मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इन 2 कटोरियों में मैं आपको 2 तरह से हरिचंदन बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, हरिचंदन भगवान गणेश को और शिव जी को नहीं लगाया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुलसी या तुलसी दल भगवान शिव को या फिर गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती है। अब हम एक कटोरी में डालेंगे पीला अष्टगंध चंदन और एक कटोरी में हमने डाला है कुमकुम। आप अष्टगंध चंदन की जगह हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि विष्णु भगवान को हल्दी भी अत्यधिक प्रिय होती है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुलाब जल। आपको इतना गुलाब जल डालना है कि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। यदि आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप गंगा जल डाल लीजिएगा, लेकिन यदि आप इकट्ठा हरिचंदन बनाकर रख रहे हैं तो आप शुद्ध जल मत डालिएगा। इससे क्या होता है कि चंदन में कालापन आ जाता है। यदि आप गुलाब जल या गंगा जल डालेंगे तो आपका चंदन खराब नहीं होगा, वरना आपका चंदन खराब हो जाएगा यानी काला पड़ जाएगा। इस प्रकार से हम चंदन को लकड़ी की सहायता से, उंगली से या फिर चम्मच से घोल लेंगे। जब आप इस तरह से घोल कर रख देंगे तो थोड़ी देर बाद इसमें गाढ़ापन आने लगेगा। फिर आप इस चंदन को किसी कांच की डिब्बी में या फिर प्लास्टिक की डिब्बी में भर कर रख सकते हैं और रोज अपने कान्हा जी को, विष्णु भगवान को, श्री राम को लगा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। हरिचंदन बनाने का दूसरा तरीका ये हो गया। अब मैं आपको हरिचंदन बनाने का तीसरा तरीका बता देती हूँ। यदि आप इकट्ठा हरिचंदन बनाकर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से प्रतिदिन हरिचंदन बना करके भगवान को लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप हरिचंदन यानी तुलसी और जड़ का जो हमने मिक्सर बनाया है वो मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें आप अष्टगंध चंदन या हल्दी पाउडर या फिर कुमकुम मिला करके इस प्रकार से हरिचंदन बना करके भगवान को प्रतिदिन लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको हरिचंदन बनाने की बिल्कुल सटीक और सही विधि बतलाई है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।